तो दोस्तों आप सभी को जिस तरह से ये बात पता है कि आपका इन सेम नज़दीक है और इन सेम के बाद आपका एंड सेम आएगा, बट इन सेम में अगर मैं जो बता रहा हूँ इन चीज़ों पे आपने फोकस कर लिया, तो एंड सेम में आपका जो टेंशन होगा वो कम हो जाएगा और जो पॉइंटर है वो बढ़ जाएगा। बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया और ये चीज़ आपको पता नहीं है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। जो आपका पॉइंटर है वो कम होने के चांसेस है और जो टेंशन है वो बढ़ जाने के चांस है। तो भाई इससे अच्छा है कि वीडियो को शेयर कर दो, समझ लो इससे ज़्यादा, क्योंकि सब छोटी-छोटी चीज़ें। और बाकी अगर कुछ और भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगा जिससे आपका, और प्लानिंग के वीडियो ये सभी चीज़ें मैं लाने का प्लान कर रहा हूँ। बट अगर आप बोलोगे तो कि सर हाँ सर कैसे कंप्लीट करें, क्या करें, तो प्लीज़ वो प्रदीप गिरी अपडेट इस चैनल पे मैं डालने वाला हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं वो सब चीज़ें उस पे डालना स्टार्ट कर दूँगा, कमेंट ज़रूर करना। तो चलो एक-एक चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ, बताता हूँ। अब मान लो आप सभी को मैंने बताया था कि इंजीनियरिंग में 100 में से 40 मार्क्स चाहिए, मतलब 40% चाहिए ही रहता है आपको पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में। अगर आपका ये नहीं आया तो फिर भाई समझ सकते हो। सो अब मैं बताऊंगा एक-एक चीज़ें कि आपका जो अब 100 को मैं डिवाइड करता हूँ, जो आपका इन सेम है, इन सेम आपका 30 मार्क्स का होता है और जो एंड सेम है, एंड सेम आपका 70 मार्क्स का होता है। अब बोलोगे सर 30 एंड 70, तो इन सेम में पासिंग क्राइटेरिया कितना है? तो मेरे दोस्त इन सब में पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता। बट अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया ना, अच्छा स्कोर किया, तो दो चीजें, पहला तो टेंशन खत्म, जो आपका फेल होने का टेंशन खत्म, दूसरा पॉइंटर भी अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। बट मैं लास्ट में इसको प्रूफ करके दूंगा कि कैसे आपके फेल होने का डर बढ़ जाएगा अगर आपने इसमें स्कोर अच्छा नहीं किया, ये लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले एक एक चीजें। अब भाई मान लो, अब अच्छी चीजें पहले, 30 में से अगर मान लो इन सेम में 30 में से आपने 12 मार्क्स निकाल दिए, 30 में से 12 मार्क्स निकाल दिए, मैंने बोला टोटल मिला के कितने मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स। तो आपने 12 मार्क्स इन सेम में निकाल दिया, तो आपको एंड सेम में बस कितना निकालना पड़ेगा, 28 मार्क्स। एंड सेम में बस कितना है, 28 मार्क्स। तो आप आराम से क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। अब आप कोई स्टूडेंट खुश, ये है सर मजा आ गया, अब तो क्या करूंगा मैं, अब मैं क्या करूंगा, इन सेम में 20 मार्क्स निकाल दूंगा। तो 20 मार्क्स निकाल दूंगा, या तो मैं 32 मार्क्स निकाल दूंगा, 35 मार्क्स निकाल दूंगा, तो मुझे एंड से में बस 5 मार्क्स निकालना रहेगा। तो भाई ऐसा नहीं नहीं तो आप में से कोई खड़े होकर बोलेगा कि अरे सॉरी 35 मार्क्स बोल रहा हूँ, कि अगर 25 मार्क्स निकाल दूंगा मैं, अगर ओनली 30 में से 25 मार्क्स इन सेम में निकाल दूंगा, तो मुझे बस एंड सेम में बस कितना निकालना पड़ेगा, 15 मार्क्स बस निकालना पड़ेगा। तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये यही चीज़ों को ध्यान से सुनो। देखो, इन सेम में कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, बट एन सेम में पासिंग क्राइटेरिया है। अगर आपने यहाँ 20 मार्क्स निकाले और एंड सेम में भी आपने 20 मार्क्स निकाले, तो मिला के 40 हो रहा है, बट भाई फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। आपको एटलीस्ट एटलीस्ट एंड सेम में 28 मार्क्स तो निकालना ही पड़ेगा, 70 में से 28 मार्क्स तो निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो सर फायदा क्या? भाई फायदा है, बता रहा हूँ, आगे तो सुनो फायदा क्या है। तो सबसे पहला फायदा कि अगर इन सेम के अंदर, इन सेम में पहली चीज तो इन सेम में जो मॉड्यूल होते हैं बहुत कम होते हैं। ओके, मॉड्यूल बहुत कम होते हैं। अगर यहाँ आपने अच्छा स्कोर कर लिया, अच्छा स्कोर कर लिया, अगर मान लो आपने 12 मार्क्स स्कोर कर लिया, तो बस वहाँ कितने मार्क्स निकाले रहेंगे, 28 मार्क्स 70 में से। बट बट ध्यान से सुनना, अगर आपने यहाँ मान लो 1 या 2 मार्क्स स्कोर किया, 1 एंड 2 मार्क्स स्कोर किया, तो वहां 70 में से कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, 38 मार्क्स। कितना मार्क्स, 38 मार्क्स। समझ में? तो टेंशन और बढ़ गया। अगर 2 मार्क्स आप लोग मान लो इनसे में ओनली 2 मार्क्स स्कोर किया, तो वहां कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, 38 मार्क्स। 70 में से 38 मार्क्स, और वहां मॉड्यूल भी ज्यादा रहेगा, वहां मॉड्यूल भी बहुत ज्यादा रहेगा, और मॉड्यूल भी बहुत ज्यादा है, और उसमें 70 में से 38 मार्क्स निकालना मतलब कितना टेंशन रहेगा। तो इससे अच्छा भाई सेफ साइड रहो, इन सेम में अच्छा स्कोर करो। अच्छा स्कोर करोगे तो थोड़ा आपका टेंशन, जो आपके फेल होने का वो टेंशन खत्म हो जाएगा, इवन पॉइंटर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने अच्छा स्कोर किया। क्योंकि दोनों को मिला के आपका आपका फाइनल जो रिजल्ट है दोनों को मिला के बनाया जाता है। तो इसलिए भाई इन सेम बहुत अच्छे से फोकस करो, जितना मेहनत कर सकते हो, जितना जोर लगा सकते हो उतना जोर लगा दो, उतना जोर लगा दो। तो क्या होगा, एंड सेम में मैंने बोला टेंशन कम, पॉइंटर ज्यादा, ये दोनों चीजें हो जाएगी। तो भाई पर हाँ, एंड सेम का पासिंग क्राइटेरिया याद रखना कि 70 में से एटलीस्ट वहाँ 28 मार्क्स तो चाहिए, तो आपका इन सेम का मार्क्स ऐड किया जाएगा। अगर 28 से कम आया तो इन सेम में कितना भी आप स्कोर करोगे तो ऐड नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये क्लियर कट, ये चीज़ों को समझ लेना। अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो गाइस। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये स्पेशल वीडियो SPPU वाले बच्चों के लिए। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ओके, इनके लिए है, इसके लिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका इनसे नज़दीक आ रहा है, तो मुझे उनको ये चीज़ें बतानी है, क्योंकि अपने अपने बच्चे तो पूरे इंडिया में है। तो मैंने बता दी कि SPP वाले बच्चों के लिए, तो भाई ये ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट कर दो। जय हिंद दोस्तों।